इस 5 साल में पूरा भारतवर्ष देखा है कोरोना की लड़ाई और पाकिस्तान की पिटाई। मोदी की गारंटी धरातल पर उतरा ही नहीं है। कांग्रेस के लोग उस ताम्रध्वज को इस जिले से बाहर भगा दिए। ये स्थिति है कांग्रेस के लोगों में। मोदी जी की गारंटी ये है कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करा लीजिए। मोदी जी की गारंटी ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में कोई बलात्कारी हो उसको भाजपा में शामिल करा लीजिए, वो वहाँ पे जाके धुल जाएगा। इस बात की गारंटी वो दे रहे हैं। दुर्ग लोकसभा के महादंगल में मुकाबला अब और रोचक हो चुका है। भाजपा ने पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी और कांग्रेस की ओर से राजेंद्र साहू जी का नाम अब सामने आ चुका है। चूंकि ये जो बेल्ट है दुर्ग लोकसभा का ओबीसी बाहुल्य माना जाता है, तो दोनों ही पार्टी ने ओबीसी प्रत्याशी उतारे, लेकिन ओबीसी के बीच में मुद्दे भी काफी मायने रखते हैं। एक और मोदी की गारंटी है तो दूसरी और कांग्रेस का अपना दावा है, अपनी बात है कि कांग्रेस का कहना है कि परिवर्तन जरूर होगा और भाजपा कहती है कि मोदी की गारंटी चलेगी। लेकिन इन सब के बीच पब्लिक भी है, पब्लिक के कई मुद्दे हैं, कई अपनी बातें हैं। और अगर दुर्ग लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो वर्षों से हर लोकसभा में उठते हैं, पर उसमें निर्णय कुछ भी नहीं हो पाता। उसमें सबसे पहला मुद्दा अगर बात करें बीएसपी प्लांट में स्थानीय रोजगार की बात हो या लीज की बात हो, हर पार्टी इसमें उठाती है, लेकिन अब तक इस बार के घोषणा पत्र अभी तक सामने नहीं आए हैं। वो मुद्दे भी जरूर उठेंगे। बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा में 3 विधानसभा आती है और उसमें वहाँ पर रेल लाइन की सुविधाओं का विस्तार, वो भी लंबे समय से मांग चलती आ रही है, उस पर भी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन इन सबके बीच पब्लिक क्या चाहती है, पहले पब्लिक से जानते हैं, फिर भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है पब्लिक की राय पर। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या इस बार शामिल होना चाहिए लोकसभा में? समानता का अधिकार चल रहा है, मैं उसी को चाहूंगी कि आगे बढ़ाया जाए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। हाँ सर, स्पोर्ट्स ऑफिसर कल्पना जी जुड़े। कल्पना जी, क्या मुद्दे होने चाहिए? आप एक स्पोर्ट्स ऑफिसर है तो खिलाड़ियों के लिए क्या देखना है? इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से हुए हैं और एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये दुर्ग लोकसभा में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने ताकि हम जो भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ करा सके। देखिए, दोनों पार्टी के लोग सुन रहे हैं। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काफ़ी संख्या में है, अच्छे अचीवमेंट आते हैं हमारे शहर से, लोकसभा से, पर यहाँ पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तो एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है कि जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो सके। राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी होती है लेकिन वो भी इतनी अभाव में होती है कि उस पर बड़ी दिक्कतें होती है। कुल मिलाकर सबको भिलाई की ओर ताकना पड़ता है कि भिलाई में बीएसपी के जो स्टेडियम है वहाँ पर कुछ प्रतियोगिताएं हो जाए। हम बात करते हैं एजुकेशन से। मैम, किस तरीके का चाह रही हैं आप? यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, टेक्निकल की बात करें आईआईटी आ चुका है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, क्या नुकसान होता है उसका? भिलाई एजुकेशन हब है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कोटा छत्तीसगढ़ में भिलाई है, तो निश्चित रूप से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आनी चाहिए और रेगुलर एग्जामिनेशन को लेके सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय या महाविद्यालय जाएंगे तब वो चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे साथ रेशू है, बिजनेस वुमन भी है। किस रूप में देखती है महिला आत्मनिर्भरता को? महिला आत्मनिर्भरता को तो मैं देखती हूँ, एक मुद्दा मेरे सामने और आता है कि हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल है उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है और ख़राब है। अभी तक उस पर कोई सुधार नहीं है। ऐसा महिलाओं के लिए हाइजीनिक व्यवस्था कोई नहीं उत्पन्न हो रही है उस पर। तो आजकल की इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि जिला अस्पताल का भी एक मुद्दा है जिसको आने वाली पार्टी अगर अच्छे से करती है तो हम बहुत अच्छा। स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे किसी भी वर्ग की बात करें। आयुष्मान भारत के जो फ़ायदे हैं वो भी मिलने चाहिए सभी हॉस्पिटल में, चाहे वो निजी हो या शासकीय हॉस्पिटल। यहाँ पर सुविधाएं बढ़नी चाहिए। आप क्या मुद्दा? जी, मैं ये मुद्दा बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं दुर्ग ज़िले से ही हूँ और यहाँ सभी प्रत्याशी दुर्ग ज़िले से ही हैं, तो मैं ये आप देखिएगा हेमचंद यूनिवर्सिटी की हालत आप कैसे है। यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा कैसे आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। ये मतलब बातें मुद्दे तो बहुत उठाते हैं लेकिन आप एजुकेशन के ऊपर कोई बात एक बार फिर एजुकेशन की हो रही है। आप मितानी आंगनबाड़ी बहुत बड़ी भूमिका में होती है। आप लोगों की क्या मांग है, क्या मुद्दा? हम अभी लोकसभा चुनाव में यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी बहुत बड़ी सभी महिलाओं का ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं भारत में काफ़ी तादाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो शासकीकरण किया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 2025 में लगभग वो 50 साल पूर्ण करेंगी। तो इतने वर्षों से हम लोग शासकीकरण के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक शासकीकरण नहीं हो रहा है। एक मान सेवी का टीका लगाया गया है जो हट नहीं रहा। हमें पर्यवेक्षक में भी भर्ती नहीं ली जाती है, उसके लिए भी हम लोग को पेपर देना पड़ता है। तो ये पेपर वाला जो सिस्टम है इसको एक्सपीरियंस को हाँ सरलीकरण करके पर्यवेक्षक पद में भर्ती किया जाए।
बिल्कुल जो मांगे आंगनबाड़ी की पर्यवेक्षक के रूप में भी उन्हें भर्ती देने के लिए एक आवेदन एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो एग्ज़ाम की ज़रूरत क्या है अगर वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में लगातार लंबे समय से काम करें, अनुभव का लाभ भी मिलना चाहिए। आप मितानी वर्ग से आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि 75,000 मितानी ने स्वयंसेवी के रूप में काम कर रही हैं, उन्हें अभी भी 3-3 माह का पैसा जो प्रोत्साहन राशि छोटी मोटी दी जाती है वो भी अभी समय से नहीं मिला है। और हम एमटी बहने एसी सीसी बहुत सारे लोग काम करते हैं, इस टीम रूप में काम करते हैं। हमें भी अभी तक हम 20-25 सालों से क्षतिपूर्ति पे ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें एनएचएम से जोड़ के हमें हमारा भी पीएफ वगैरह कटना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। जितनी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम मितानी बहनें करती हैं, तो उनकी भी जो मांगे हैं वो भी ध्यान में रखी जाए। हम भाजपा के पास पहुंचे उसके पहले कांग्रेस से थोड़ा सवाल कर लेते हैं। महापौर शशि सिन्हा जी हैं, शशि जी किस रूप में देखते हैं? लोकसभा चुनाव है, आपके यहाँ से राजेंद्र साहू जी को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लगता है कितना दम है उनमें? राजेंद्र साहू जी को छोटा सा कार्यकर्ता है और लोकसभा के लिए उसको टिकट दिया गया है और बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे। मुद्दे क्या हैं? उनके पास मोदी की गारंटी है, भाजपा के आपके पास क्या है? हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मोदी की गारंटी वो धरातल पर उतरा ही नहीं है। सभी महिलाओं को 12,000 खाते में डालेंगे करके बोले हैं, लेकिन कुछ देर बाद आने वाला है। कुछ महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए नहीं है ये। क्या कहेंगे सिसोदिया जी? देखिए, गारंटी कहने की बात जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी का नाम लिया जा रहा है, मैं इस बात को इस तरह से तौलता हूं कि मोदी जी की गारंटी ये है कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करा लीजिए। मोदी जी की गारंटी है कि अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में कोई बलात्कारी हो उसको भाजपा में शामिल करा लीजिए, वो वहाँ पर जाके धुल जाएगा। इस बात की गारंटी वो दे रहे हैं और पूरा देश देख रहा है इसको। बिल्कुल बड़ा आरोप है, भाजपा भी सुन रहे होंगे। मैं केशव जी के पास आती हूँ। केशव जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में लोकसभा में कहाँ पाते हैं कांग्रेस? लोकसभा में मुकाबला इस बार तगड़ा रहेगा और हमारे दुर्ग लोकसभा में तो बहुत ही तगड़ा चुनाव रहेगा और हम लोग जीत रहे हैं, ये हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं। जीत की उम्मीद पूरी है। हेमंत जी, क्या कितने लीड पाएंगे अगर जीत रहे हैं तो? आप मेरी बात का गौर करिएगा कि मैं जो जिलाध्यक्ष जिस समय था, आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी और राज्य में भी सरकार थी। और जिस प्रकार से आपने पिछला जो बात ने कहा वही बात को मैं दोहरा रहा हूँ। उस समय 9 विधानसभा में 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें सारे कद्दावर इनके मंत्री थे। उस समय भी हमारे को यही कहा जाता था कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे। तो ताम्रध्वज जी, वो भी सरोज पांडे जो बड़ा नाम है, बड़ा एक राष्ट्रीय नेता थी और काफ़ी बड़ी लीडर है, मानते हैं, हमारे जिला के हैं, हमारी खुशनसीबी है कि राष्ट्रीय नेता है। उसको हमने पटकनी एक छोटा से कार्यकर्ता लोग लड़के उसको विजय बनाए थे। किसको? ताम्रध्वज साहू जी को। ये दोहरा रहा है। बिल्कुल इतिहास दोहराएगा। क्या ताम्रध्वज साहू जी की जो जीत थी वो वापस राजेंद्र साहू जी को मिलेगी? लेकिन उसके पहले भाजपा के पास चलते भोजराज भैया, मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, परिवर्तन दिख रहा है। देखिए, हम लोग इस नगर के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। इस 5 साल में पूरा भारतवर्ष देखा है कोरोना की लड़ाई और पाकिस्तान की पिटाई। चाहे विकास की बात हो, चाहे उन्नति की बात हो, ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। आज 11वें नंबर से 5वें नंबर में लाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक व्यक्ति की घर से लेकर के उसके अंतिम यात्रा तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्य अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और सुरक्षा की दृष्टि से आज जिस प्रकार से राम मंदिर और 370 की बातें की जाती है, तो आज कोई बता दे, विपक्ष के साथी बता दे कि किसी प्रकार की अगर हिंदुओं के साथ में खड़े होने की बात करते हैं, तो आज अगर सुरक्षित देश है तो देश के प्रत्येक हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता ये मोदी जी के साथ में रहेंगे, क्योंकि देश हमारा मजबूत है। और देश में और बता दूं आपको, पाकिस्तान के कुछ लोग, हमारे देश के बाजू वाला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो देश के चाहता है कि मोदी जी कब हट जाए, और उनके कुछ दल्ले इस हिंदुस्तान के अंदर में घूम करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता जान गई है, पूरे जनता जान गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, मेहतारी वंदन के नाम पे महिलाओं को ठगा गया है। देखो, सबसे पहले सम्मान देने का काम किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की काम की है। साथ ही साथ अभी भाई साहब कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि ताम्रध्वज साहू अच्छे मतों से जीते थे 2009 में। मैं बता देना चाहूँगा
कि कांग्रेस के लोग उस ताम्रध्वज को इस जिले से बाहर भगा दिए। ये स्थिति है कांग्रेस के लोगों में। और राजेंद्र साहू की बात करते हैं, राजेंद्र साहू वो व्यक्ति है कि मुख्यमंत्री निवास में दिन भर डेरा डाला रहता था, दुर्ग जिला की चिंता नहीं करता था और लोगों को कहता था, जैसे कांग्रेसियों को देखने के बाद मुंह मोड़ के दूसरे तरफ चले जाने वाला वही राजेंद्र साहू है। चगना सेंटर बिल्कुल आरोप बहुत है। इसी बीच व्यापारी संघ से संजय भैया जो हैं, आप लोग क्या चाहते हैं भैया? आप लोग का व्यापारी एक बड़ा वर्ग आता है, क्या करना चाहिए? व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लाया है, जो गुड गवर्नेंस दी है, तो व्यापारी समुदाय उनके साथ है। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बिजनेस के अंदर में आज आप कहीं से भी कोई भी स्टेट से कहीं से भी माल लगा सकते हैं। एक देश एक टैक्स है, उसको देखते हुए लगता है कि फिर से मोदी जी की सरकार आएगी भारी मतों से। बिल्कुल, एक देश और एक टैक्स है, तो व्यापारी वर्ग खुश है। युवा वर्ग क्या चाहते हैं? देखिए युवा वर्ग ये चाहता है, देखिए आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ भाजपा का शासन रहा है तो भिलाई जो एजुकेशन हब है, यहाँ आईआईटी आया, यहाँ सीएसयू यूनिवर्सिटी आई, यहाँ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आई, तो एजुकेशन का हब बनता है। इनके समय क्या किया जाता है, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और ये यहाँ पे गोबर बेच के लोगों को रोजगार देने का प्रयास, गोबर बेच के रोजगार की बात आ रही है, पैसा खा लेते हैं। और अपराध को देखिए, आज इसी दुर्ग जिले से जो एजुकेशन हब कहलाता था, आज महादेव सट्टे का हब हो चुका है। पूरे भारत में हम जैसे युवा यहाँ पे बदनाम हो रहे हैं, जो शिक्षा धानी को हम लोग शिखर पर लेके जाएंगे। बिल्कुल महादेव, आपकी बात विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा था और अगर हम बात करें तो ये मुद्दा राज्य स्तर पे हुआ और कई ऐसी कार्रवाई भी हो रही है। कुछ और है, मैं उपासना जी के साथ जुड़ते हैं। उपासना जी क्या कहेंगे? आज मतारी बंधन के खाते में पैसे भी आ रहे हैं और कांग्रेस का आरोप है कि ये जो सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया था। कांग्रेस से महिलाओं का सम्मान देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी महिलाओं के बारे में सोचा नहीं, कभी उनको सम्मान नहीं दिया। उनके यहाँ की उनकी जो अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष तुलसी साहू जी, वो इसी अवमानना के कारण हमारे भाजपा में प्रवेश। फिर एक बार मामला तुलसी का आ गया, कांग्रेस के आंगन की तुलसी अब भाजपा में आ चुकी है। तो हमारे साथ और भी भैया लोग जुड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या चलेगा लोकसभा? आज राशन कार्ड जो बंटे हैं महिलाओं को, और जितनी भी आज 70 लाख महिलाओं को जो आज महातारी बंधन योजना में जो डाला गया है। अभी क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या मुद्दे? बीएसपी का मुद्दा हमेशा उठता है, क्या लग रहा है कि वाकई क्या ली जाएगी, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाएगा? मोदी नहीं तो स्थानीय लोग को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। और स्वनिधि योजना में जो डाल रहे हैं पैसा, वो जो लोन लेके काम कर रहा है, जो पटरी वाले लोग जितने भी हैं, वो योजना तो बहुत अच्छी योजना है। लाखों लोगों, करोड़ों लोग को योजना का लाभ ले रहे हैं। चलिए, ये आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस भाजपा दोनों के अपने अपने मत हैं। पब्लिक महत्वपूर्ण है, पब्लिक क्या चाहती है वो तो आपको वोटिंग दे करके ही बताएगी कि आखिर पब्लिक जो है वो किसे चाहती है, किसे सांसद के रूप में चुनेगी। ये अब तारीख तय करेगी जब लोकसभा चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल दोनों के अपने अपने दावे, अपने अपने आरोप और अपने अपने पब्लिक के व्यू के साथ में जो चीज़ें निकल के आई हैं कि पब्लिक फिलहाल चुप है। पब्लिक क्योंकि भिलाई है, एजुकेशन सिटी है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई इतनी आसानी से बताएगा नहीं कि वो किसके साथ में है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।